अमानत का उल्टा है खयानत। अमानत यह है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें। अगर आप टीचर हैं, आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने के टाइम आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे और टीचर मोबाइल में लगा हुआ है, ये अमानत के साथ खयानत है। पुलिस का काम क्राइम को रोकना है, पुलिस वाला बजाय क्राइम को रोकने के अगर क्रिमिनल लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दे, अगर वो गुंडों और बदमाशों से टैक्स लेने लगे, उनसे पैसा लेकर के उनको छोड़ने लगे, ये पुलिस के ओहदे के साथ खयानत है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अज़ीमा, अल्लाह को खयानत करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए अमानत में खयानत से बचो मेरे भाई। जो भी अमानत और जो भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई है उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करो। हमारे कुछ भाइयों ने हमको बताया इसी बिहार की सरजमीन पर, इसी झारखंड की सरजमीन पर यह काम भी हो रहा है। एक मस्जिद का 4 बार फोटो लिया जा रहा है और 4 बार सऊदी अरब से उसका पैसा उठाया जा रहा है। एक बार ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, एक बार उसको पिंक कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर ग्रीन कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर लाल कलर से पेंट किया जा रहा है। ट्यूबवेल तो एक बार लगा लेकिन उसका पैसा 5 बार उठाया जा रहा है। ये 420 ये अल्लाह के दीन के नाम पे हो रही है, सदका खैरात के नाम पे हो रही है, ज़कात के नाम पर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस बेईमानी का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। उन उलमा को भी देना पड़ेगा, उन मशरूआत का काम करने वालों को भी देना पड़ेगा जो आज उम्मत के पैसे के साथ इतनी बड़ी खयानत कर रहे हैं। आज कितनी मस्जिदें जो बाहर से फंड आया 30 लाख का, लेकिन उसमें दिया गया सिर्फ 10 लाख रुपए और मटेरियल को बिल्कुल हल्का कर दिया गया। पता ये चला 5 साल के बाद मस्जिद की छत बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की जमीन बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की दीवार गिर गई। पैसा आया 30 लाख, लगाया गया 10 लाख और 20 लाख को बीच में से गायब कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये खयानत नहीं है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अतीमा, अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, हमारी कुछ माएं भी बैठी होंगी। वो माएं हैं जिनकी घर में बेटियां हैं। अगर आप एक बेटी की मां हैं, अगर आप एक बेटे के बाप हैं, ये बेटे और बेटी भी आपके कंधे पर अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया है, अल्लाह औलाद के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइउन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ओ लोगों तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही, इंसान अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है और इंसान से उसके परिवार के बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा, और औरत अपने घर की जिम्मेदार है। शौहर तो नौकरी पे चला गया, शौहर तो दुकान पे चला गया, शौहर तो कारोबार पे चला गया, घर में 24 घंटे रहने वाली तो औरत है। घर में जवान बेटी किससे बातें कर रही है, रात को कहां 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगी हुई है, रात को वो कहां जा रही है। आज अगर माँ इस बात की परवाह नहीं करती और बेटी रात रात भर गैर महरमों से चैटिंग कर रही है, कान खोल करके सुन लो मेरी माओ, बेटी तो गुनहगार होगी, बेटी की माँ को भी अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, अल्लाह ताला को खयानत करने वाले पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को एक और चीज बहुत नापसंद है और वो चीज है इसराफ, हद से तजावुज करना। या बनी आदमा खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ आदम के बेटो जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लिया करो। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब नमाज में टोपी का लगाना कैसा है? भाई साहब टोपी का लगाना फर्ज नहीं है, टोपी का लगाना वाजिब नहीं है, टोपी का लगाना सुन्नत नहीं है, मगर टोपी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुसलमान की पहचान होती है टोपी से, हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आप शादी में टोपी लगा रहे हैं,
आप जनाजे में टोपी लगा रहे हैं और मस्जिद में आप आते हैं तो जानबूझ के आप खुले सर नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लो, ऐसा लिबास पहनो जिस लिबास को पहन करके तुम अच्छे लगो। भाई नमाज तो बनियाइन में भी हो जाएगा। अगर मर्द का नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा ढका हुआ है और कंधा ढका हुआ है तो नमाज तो ऐसे भी हो जाएगा। मगर आप बनियाइन पहन के और एक छोटा सा गमछा बांध करके मस्जिद में आएंगे, मुनासिब नहीं लगेगा। आप उस ड्रेस में आए जो आपकी बेहतरीन ड्रेस है, जिस ड्रेस में आप अच्छे लोगों के पास उठते हैं, बैठते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपना लो। वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है और माशाअल्लाह सब पैसे वाले लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग। मैं गया, मेरा प्रोग्राम था, तो वहां एक मुसलमान सेठ जी थे। मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए का जेवर अपनी बेटी को बना के दिया। 5 करोड़ रुपए का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए साहब मैं बहुत पैसे वाला था। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती हैं, बर्तन मांजती, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5-5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और वीआईपी को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमान फकौ, तूने माल कहां पर खर्च किया। माल कहां पर खर्च किया इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान, वो 100-200 रुपए का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहां पे खर्च हो रहा है हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का, और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे।
अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं, और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली। तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं, और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा। तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं, और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था।
लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा कि ऐ कारून ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कार खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून तू जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना, अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिस जिसने तकब्बुर किया, जिस जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है, और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है, और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ो,
अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, और जो अपने आप को छोटा बना लेता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बजी होते हैं। फाहिश और बजी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलोच से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर आपने नहीं देखा, अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है, मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है, मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ। कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबगज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा। 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं, 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके, हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है। और दूसरा इंसान, व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है,
जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है, वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या पैर के नापाकी को धोए बिना वजू शुरू कर सकते हैं? अगर पैर के अंदर नापाकी लगी है तो पहले आप पैर को धोएंगे, आप पहले पैर को धोएंगे। इसी तरीके से जब गुस्ले जनाबत आप करेंगे, जो नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल आप करते हैं, उसमें भी शरीयत का मसला यही है कि पहले आप अपनी शर्मगाह पर लगी हुई गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलेंगे, फिर आप वजू करेंगे। तो अगर किसी के पैर में गंदगी लगी है तो पहले पैर की गंदगी को धुलेगा, उसके बाद वजू करेगा। और एक सवाल तीसरा आया है कि क्या एक इंसान अपनी बीवी के पिस्तान से फैज़याब हो सकता है? इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। ज्यादा मुनासिब जो राय है वो यही है कि इंसान को इस चीज से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे का हक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दादा से पहले अगर बाप मर गया तो उसकी औलाद को मिरास से महरूम क्यों करता है? देखिए, शरीयत का एक मसला है कि अगर दादा की जिंदगी में बाप मर गया तो बाप अगर मर गया तो पोता डायरेक्ट अपने दादा की वरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा की औलाद जिंदा है तो दादा की औलाद की मौजूदगी में औलाद की औलाद वारिस नहीं होती है। यह मसला याद रखिए। दादा की जिंदगी में अगर औलाद जिंदा है तो जो औलाद की औलाद है वो वारिस नहीं होगी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लीजिए किसी के 5 लड़के हैं, अब एक लड़का बाप की जिंदगी में मर गया, तो अब जाहिर है उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसके बच्चों का क्या कसूर है अगर उनका बाप मर गया, उसकी पहले किसी बहाने से उसकी मौत आ गई? तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि शरीयत में वसीयत करने का जो हुक्म है तो वसीयत ऐसी सूरत में करना जरूरी और लाजिम है। दादा को चाहिए कि अपने उस यतीम पोते के हक में अपने जायदाद की 1/3 हिस्से तक की वो जो वसीयत कर सकता है, जो शरीयत में वसीयत करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वसीयत करना ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बल्कि दादा के लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने पोते को वो वरासत में वसीयत करे। बाकी अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो वरासत में हिस्सेदार वो यतीम पोता नहीं होता है। अब यहाँ पे चचा लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब शरीयत आम यतीम के साथ भलाई करने का हुक्म देती है तो भाई वो तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी इंसानियत कैसे मर जाती है कि तुम अपने उस यतीम भतीजे को उसके बाप दादा की जायदाद से बिल्कुल महरूम कर देते हो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के इस मसले का बड़ा मिसयूज किया जाता है, और जहां बाप की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उसके बच्चों को पूरी जायदाद से लोग बेदखल कर देते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं और उस बच्चे को हम जीते जी उसके हक से महरूम कर रहे हैं।
एक सवाल ये आया है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है और अब मैं अकीका देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। अकीका का सबसे बेहतरीन टाइम 7वें दिन है। अगर 7वें दिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास ताकत तो आप कर दें। कोशिश ये कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कभी भी आप उसका अकीका कर सकते हैं। लेकिन एक बात अकीका में याद रखिए, बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है। क्योंकि आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी होती है और बड़ा जानवर आप शौक से खाते हैं, तो मैं साफ वाज़ेह तौर पे कह दूं कि अकीका में छोटा जानवर, बकरा बकरी भेड़ा भेड़ी, यही आप कर सकते हैं। बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। ठीक है। ये एक सवाल आया है, क्या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी से साबित है? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि सलातुत तस्बीह की नमाज के बारे में जो हदीस है, उस हदीस के बारे में उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि सलातुत तस्बीह की जो हदीस है वो सही है, और कुछ उलमा का कहना है कि वो हदीस सही नहीं है। अब जब उलमा ही के दरमियान और मुहद्दिसीन ही के दरमियान इख्तिलाफ है, तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा मजबूत बात किसकी है। तो ज्यादा मजबूत बात हमें उन उलमा की लग रही है जो ये कहते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बारे में जो हदीस है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सनद के एतबार से भी हदीस सही नहीं है, और सलातुत तस्बीह की नमाज का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल हट के है, वो आम नमाजों से बिल्कुल अलग है, और उस पर जो सवाब बयान किया गया है वो सवाब भी बिल्कुल अलग है। इसलिए सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी का दिल मुतमईन होता है उन उलमा की तहकीक पर जिन्होंने उसको जायज कहा है, तो पढ़ भी सकता है। हमें दलील के एतबार से जो ज्यादा मजबूत बात समझ में आती है वो ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो नमाजें ऑलरेडी साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, जैसे आम नफिल नमाजें हैं, उनको आप पढ़िए, वो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना